बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर देना है पीपीएससी की तरफ से। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो पीपीएससी का जो है वो कंडक्ट करती है, जिसमें ऑफिशियल जो पेपर है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें स्केल जो है इसका 16 है। 2019 में ये जो है पेपर हुआ था। डिप्टी अकाउंटेंट सीट है इसके लिए, और टेस्ट जो है वो मैं आज आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा इस वीडियो में। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। चलें, आज सबसे पहला एमसीक्यूज़ आपका जनरल नॉलेज और इंटरनेशनल अफेयर से हैं। ये एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, विच वन इज़ कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल? कि जो नेपाल है उसका जो कैपिटल सिटी है, ठीक है, उसका नाम आपने बताना है। ये मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर शेयर कर चुका हूँ, मेरे फ्री ऑफ लेक्चर्स हैं, आप वो देख सकते हैं। खटमंडू, ठीक है। उसके बाद है बराक हुसैन ओबामा वाज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है, ये किस 44। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, जिस तरह इसने पेपर में कैपिटल पूछा है तो नेपाल का, इसी तरह किसी और मुल्क का, किसी और कंट्री का आपसे कैपिटल पूछ सकते हैं। तो आपके माइंड में एक बात ज़रूर आ गई होगी कि अगर असिस्टेंट का हमने पेपर देना है तो उसमें हमसे वो कैपिटल के रेलिवेंट सवाल ज़रूर पूछेगा। उसके बाद है बराक हुसैन ओबामा, मतलब प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, 44 प्रेसिडेंट थे। तो इसमें आपने पहले 3 प्रेसिडेंट या पहले 5 प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसके अलावा सेकंड, लास्ट और करंट आपने ये याद रखना है, और उनकी नंबरिंग भी आपने याद रखनी है। सेम इसी तरह से आपके माइंड में सवाल आएगा कि अगर वो यूएसए के प्रेसिडेंट का पूछ सकते तो वो पाकिस्तान के भी प्रेसिडेंट का पूछ सकता है, और उसके जो नियर बाय कंट्रीज़ हैं, जिस तरह अफगानिस्तान है, इंडिया है, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं इनके भी आपने याद रखने हैं जो हमसाया ममालिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्रिस्टोफर कोलंबस हु एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड अमेरिका वाज द सिटीजन ऑफ। अच्छा, यानी कि जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया एक्सीडेंटली तौर पे, तो उसका नाम कोलंबस था। बेसिकली उसका ताल्लुक कहाँ से था? उसका ताल्लुक इटली से था। कहाँ से था उसका ताल्लुक? इटली से था। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी, व्हेन नो टैरिफ्स आर इम्पोज्ड ऑन ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट इट इज़ कॉल्ड। मतलब कि ना तो कोई टैरिफ उसके ऊपर इम्पोज्ड हो, किस के ऊपर, ना तो इंपोर्ट के ऊपर और ना ही एक्सपोर्ट के ऊपर, तो उसको हम फ्री ट्रेड कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मनी पेड बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स सो दैट देयर प्राइस कैन कीप स्लो इज मेड एज सब्सिडी। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो रकम अदा की जाती है टू रिड्यूस, कम करने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, जो चीज़ आप बनाते हैं उसकी कॉस्ट गुड्स को, ताकि उनकी जो प्राइस है वो क्या रहे, लो रख सकें हम, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्सिडी। उसके बाद द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेशीज वाज रिटन बाय, तो डार्विन थ्योरी है ये। अच्छा, अब इसमें आपके पास एक माइंड में सवाल आ गया कि उसने किसी किताब के राइटर का नाम ज़रूर पूछा है, ठीक है, कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि उसने एक सवाल यहाँ से भी पूछना है आपसे, ठीक है। विच कंट्री अबोलिश्ड मोनार्की इन 2008? तो ये किस मुल्क की जो मोनार्की तो खत्म की गई 2008 में? नेपाल की। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद है प्रोसिलियन टावर ऑफ निजिंग इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? सो वो चाइना के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से जो फेमस चीज़ें हो ना, टावर वगैरह, अल्फा टावर, इस तरह की आपने याद रखने हैं। नेम द ट्री हुज वुड इज यूज फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स। आसान सा सवाल है कि जो आप लोग क्रिकेट बैट बनाते हैं वो बेसिकली किस लकड़ी के बने होते हैं? विलो को। साइप्रस और डिस्प्यूटेड आइसलैंड इज डिवाइडेड बिटवीन तुर्की एंड ग्रीस। जो साइप्रस है बेसिकली वो डिवाइड है, ये मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था आपको कि वो तुर्की और ग्रीस के दरमियान डिवाइडेड है, ठीक है। इनका बड़ा डिस्प्यूट है आइसलैंड का। हु वाज द फाउंडर ऑफ सिख रीजन? अब जो फाउंडर है सिख रीजन के, उनका नाम आपने बताना था, ठीक है। तो गुरु नानक जो है वो इनके, और इन्हीं गुरु नानक का जो पाकिस्तान के अंदर है और जो इंडिया के अंदर है, वो जो गुरु आते हैं मनाने के लिए नौरावाल साइड पे, तो आपने वो भी याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन विच गेम क्ले कोर्ट इज यूज्ड? देखें जी, कौन सी गेम है जो क्ले कोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है? वो टेनिस है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डैश गॉट इंडिपेंडेंट 1951 अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग इद्रिस। लीबिया 1959 के अंदर, ठीक है। उस टाइम किंग थे जब उनको इंडिपेंडेंस मिली। दिसंबर 3 एवरी ईयर इज ऑब्जर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड एज आ। देखें जी, 3 दिसंबर जो है हर साल, वो किस दिन को मनाया जाता है पूरी दुनिया में? वो मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। बड़ा ही आसान पेपर है यार, इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है जितना कैंडिडेट्स और स्टूडेंट समझते हैं। नेक्स्ट आपके पास है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म वाज फॉर्मेड इन, यानी कि जो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक फॉर्मेट है वो 1971 में जो है वो उसको बनाया गया था। उसके बाद इमोनुअल कैंट वाज अ फिलोसोफर ऑफ। इमोनुअल कैंट जो थे वो बेसिकली जर्मन फिलोसोफर थे। कौन थे वो? बेसिकली जर्मन फिलोसोफर थे। उसके बाद है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल आलिम ऑफ श्रीलंका सरेंडर, ठीक है,
इन टू द एंड ऑफ प्रोक्लेम सिविल वॉर। तो 2009 में जो है ना सिविल वॉर जो है वो इस तरह से हैपेंड हुई थी। उसके बाद है निप्पॉन इज अ फॉर्मर नेम ऑफ जापान, ठीक है, निप्पॉन, ठीक है। व्हेन द स्टॉक मार्केट इज गोइंग डाउन इट इज कॉल्ड बेरिश। बहुत इजी सवाल है। अच्छा, अभी मैं ना इसका थोड़ा सा कंक्लूजन आपके साथ एंड में लाजमी शेयर करूंगा, आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है, ठीक है। 22 अप्रैल इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इंटरनेशनली अर्थ डे, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। माउंट किनबिला इज लोकेटेड मलेशिया के अंदर ये मौजूद है, ठीक है। 2 अप्रैल जो है हर साल इंटरनेशनल तौर पे अर्थ डे मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। रिंग ऑफ फायर इज एट्रीब्यूटेड टू पैसिफिक ओशन के अंदर होता है। रिंग ऑफ फायर को क्या कहते हैं? पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट आपके पास है पाकिस्तान स्टडी से और हिस्ट्री से कुछ सवाल हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान स्टडी की जो हिस्ट्री है ना उससे रिलेवेंट है। इब्ने बतूता ने विजिट किया इंडिया क्या ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद तुगलक के दौर में? बड़ा ही आसान सवाल है। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट्स गोल एट इट्स सेशन हेल्ड। ये जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए, ये लंदन के अंदर हुआ था 1929 के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है, 1929 में। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान डिड हिज पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियम। इन्होंने बेल्जियम से जो है जी इन्होंने की थी, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया? अच्छा जी, स्लेव डायनेस्टी जो इंडिया में थी उसका जो फाउंडर था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। बड़ा आसान है। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ पाकिस्तान बेगम राना लियाकत अली खान जो थी वो फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी पाकिस्तान की, ठीक है। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान। कराची के अंदर जो है ये प्लांट जो है वो बनाया गया था। नेम द पैम्फलेट इशू बाय चौधरी रहमत अली इन विच द नेम पाकिस्तान वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। नो एर नेवर, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। ये जनाब चौधरी रहमत अली साहब ने जो है ये पैम्फलेट जो है वो जारी किया था। इसकी अक्सर डेट भी पूछ ली जाती है, ये भी आपने याद रखना है, मेरे माइंड से स्किप हो रही है, आप इसको कंफर्म कीजिएगा। क्रिप्स प्रपोजल वाज प्रेजेंटेड इन 1942। जो क्रिप्स का प्रपोजल जो प्रेजेंट किया गया था वो 1942 के अंदर जो है वो इसको किया गया था। उसके बाद है मकरानी स्टाइल ऑफ विच लैंग्वेज? मकरानी बलोची लैंग्वेज होती है, ठीक है, बड़ा आसान सवाल है ये। उसके बाद है डांस ऑफ पंजाब। भंगड़ा जो है वो पंजाब का डांस है। और इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? ये बेसिकली इसमें ना ऑप्शंस होंगे 4, उसमें से वीट जो था वो नहीं था खरीफ वाला, ठीक है। अब्दुल रहमान चुगताई बिलोंग टू विच टाइप ऑफ आर्ट? अब्दुल रहमान चुगताई जो थे वो पेंटिंग की आर्ट से उनका जो है वो ताल्लुक था। ये बहुत ही आसान सवाल है, इसको अभी आपने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद आर्टिकल 25 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद, यानी कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो आर्टिकल 25 है वो किसको डील करता है? वो डील करता है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स को। किसको? इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स को। उसके बाद द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930-1932 वर कन्वीन्ड बाय विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर? तो उसमें रास में मैकडोनल्ड जो थे वो इस 1930 और 32 वाली जो थी उसको कन्वे कर रहे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। इन पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर अटैक ऑन आर्मी पब्लिक स्कूल इन पेशावर इन द ईयर। आर्मी पब्लिक स्कूल जो है वो 2014 में हुआ था, तो 2015 के अंदर जो है वो कोर्ट्स जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी। व्हाट वाज द मेन डिफिकल्टी विच डिले द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन पाकिस्तान? सबसे ज़्यादा जो बड़ी मुश्किलात का जो सामना करना पड़ा जिसमें जो है वो पाकिस्तान को बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो है वो डिले हुआ, उसमें द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द फेडरल एंड प्रोविंस गवर्नमेंट। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी इसमें जी। उसके बाद है बाई कैमरल इज द पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में, ठीक है। एक तो यूनिक कैमरल, बाई कैमरल है, ठीक है। उसके बाद है Bradla has been the venue of historical events in which city is located? Lahore, ठीक है। सरदार अब्दुल रब निश्तर was the governor of Punjab। ये तो बड़ा ही आसान सवाल था। Dash is considered the most heavily glaciated part of the world outside the polar regions। मतलब ये कि जो कराक्रम माउंटेन्स हैं उनको ही कंसीडर किया जाता है कि ये मोस्ट हैवी ग्लेशियर हैं दुनिया के आउटसाइड पोलर रीजन के अंदर, याद रखना है आपने। उसके बाद है बोर्ड पीक इज प्रेजेंट इन द माउंटेन रेंज। कराक्रम जो है उसके अंदर जो है ये माउंटेन रेंज जो है वो बोर्ड पीक आती है, ठीक है। एवरीडे साइंस के भी बड़े आसान से सवाल हैं, इसको भी आपने याद रखना है। इस तरह है डायबिटीज इज काजिंग ड्यू टू मलफंक्शनिंग ऑफ, ठीक है, पेनक्रीज इसको कहते हैं, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, तो इसमें आएगा सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। नेक्स्ट आपके पास है विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन मैच स्टिक? सल्फर, ये आपने याद रखना है। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्ब मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। क्या? कंप्रेसिबिलिटी, ये भी आपने याद रखना है।
उसके बाद डैश इज यूज टू रिकॉर्ड इंटेंसिटी एंड सोर्स ऑफ अर्थ क्यूज। सेमीग्राफ को आप इस्तेमाल करते हैं रिकॉर्ड की इंटेंसिटी के लिए और अर्थ क्यू के सोर्स के लिए। ये ज़रा जो है इन्होंने फिजिक्स से जो है वो आपसे इन्होंने पूछा है। उसके बाद द मेन गैसेस, एवरीडे साइंस सॉरी, हाँ वही मैंने आपको ऊपर मेंशन भी किया है। द मेन गैसेस दैट प्रोड्यूस एसिड, वेयर इज दिस, अच्छा जी हाँ जी, मेन गैसेस, द मेन गैसेस दैट प्रोड्यूस एसिड रेन, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। अच्छा जी, बड़ा आसान है। अमंग द फॉलोइंग मीडियस वेलोसिटी, और उसके बाद है वेलोसिटी के बाद है वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ द मैक्सिमम इन, मतलब कि वो कहता है कि ऐसा कौन सा मीडियम होता है जहाँ पे साउंड की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, तो स्टील के अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद है फ्रेडरेस लॉ इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यार मुझे तो वैसे भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती थी। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड आईटी है। विच वन इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जिसमें से विंडोज जो है 2000 वाला, बड़ा ही आसान है जी, विंडोज वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन इंटरनेशनल सॉरी इंटरनेट टर्मिनोलॉजी व्हाट डज आईपी स्टैंड फॉर, आईपी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल को कहते हैं। इन एमएस एक्सेल में चार्ट विजिट टर्म डाटा सीरीज रेफर टू द, ये कलेक्शन ऑफ चार्ट डाटा जो होते हैं ना मार्कर्स उसको वो करती है। बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। द की यूज टू लॉक द कीबोर्ड, कौन सी की को हम इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड को लॉक करने के लिए, विंडो लोगो प्लस एल, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर पैकेज, ये स्प्रेडशीट होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को के नाम से ही पता चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम टूल, मतलब कि सिस्टम टूल में से चार ऑप्शन में से वायरस स्कैनिंग जो था वो सिस्टम नहीं था, ठीक है। अच्छा उसके बाद है मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, जिसमें सवाल है 39 मैन कंप्लीट अ टास्क इन 29 डेज, मतलब कि 39 मैन कंप्लीट करते हैं एक टास्क को कितने दिन में, 29 डेज में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 29 मैन टू डू द टास्क, मतलब कि अगर 29 आदमी हो तो कितने दिन में करेंगे। तो आप जाहिर सी बात है अगर वो एक काम को 29 दिन के अंदर 99 कर रहे हैं तो 29 अब मैन है तो उसको जाहिर बात है कितने दिन लगेंगे। तो हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम लगेगा, 39 डेज लगेंगे उनको, ठीक है। ये आपने याद रखना है, उसका ऑपोजिटिव हो जाएगा। कंप्लीट द नंबर सीरीज क्या 4 6 12 40 20 30, ठीक है। तो इसमें 60 जो है इसके अंदर फर्दर आएगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अक्रम thought of the number of added 7 multiplied by 2 took away 5 and 4 to give the answer 7, what was the starting number, तो इसमें 4 आएगा इज द राइट आंसर, ठीक है। मार्क द को प्राइम नंबर्स, 2 और 9 जो है वो को प्राइम नंबर्स थे इसमें से। व्हाट कम्स द नेक्स्ट सीक्वेंस 7 40 10 29, ये जो है इसमें से 15 जो है वो आपके पास सीक्वेंस था। सम ऑफ द एंगल्स इनसाइड अ ट्रायंगल इज ऑलवेज, 180 डिग्री जो है वो इसके अंदर आता है। और नेक्स्ट आपके पास है इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। चेंज द नरेशन, द बॉय सेड सर आई एम नॉट गिल्टी, द बॉय प्लीड विद रिस्पेक्ट, ठीक है ना। लड़के ने कहा आई एम नॉट गिल्टी सर, तो इसमें क्या द बॉय प्लीड विद द रिस्पेक्ट दैट ही वाज नॉट गिल्टी। बहुत ही आसान यार। फाइंड आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस, दे शोड द विजिटर्स द हिस्टोरिकल मोमेंट्स ऑफ लाहौर, मतलब कि विजिटर ने जाहिर किया हिस्टोरिकल मोमेंट्स ऑफ लाहौर को। द विजिटर वर शोन द हिस्टोरिकल मोमेंट्स ऑफ लाहौर, ठीक है। द विजिटर्स वर शोन द हिस्टोरिकल मोमेंट्स ऑफ लाहौर। अब अगर मेरा वो एक्टिव पैसिव वॉइस वाला जाके देखेंगे ना लेक्चर, इंशाल्लाह ये आपको सारे के सारे बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे। नेक्स्ट आपके पास है चूज द सिनोनिम ऑफ इन वेन, ठीक है। तो इसमें रिमॉन्स्ट्रेट जो है इज राइट ऑप्शन है। चेंज द नरेशन, किरण सेड टू सना लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, Kiran proposed to Sana that they should go out for a walk. This is very easy. The Sana dashed from behind the clouds, emerged. ठीक है, the Sana emerged from behind the clouds. कमाल नहीं हो गया? Emerged. Correct the following sentences by identifying the right option. My father worked in a bank in Frankfurt. The father works in a bank in Frankfurt. सो नेक्स्ट आपके पास है यू शुड रिफ्रेन डैश हर्टिंग हर फीलिंग्स फ्रॉम, प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। मैंने भी कराया भी इंतहा ईजी है। इडियम में बेस्ट थिंग कम इन स्मॉल पैकेजेस, द बेस्ट थिंग कम इन स्मॉल पैकेजेस। कंप्लीट द प्रोवर्ब बर्ड्स आर फीदर फ्लॉक टुगेदर, वेरी वेरी इजी एंड मोस्ट रिपीटेड। सही इस्लामिक स्टडी के हैं आप। हु गेव हिजर अस्वद टू हजरत इस्माइल इस्लाम ड्यूरिंग द रीबिल्डिंग of the house of Allah, Hazrat Jibril alayhi salam। Identify the Muslim ruler who instituted the Islamic calendar from the year of the Holy Prophet sallallahu migration to Medina, Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu। In which year the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam performed his last Hajj, 10 हिजरी को जो है उन्होंने हज जो है वो अदा किया था। उसके बाद पेमेंट ऑफ मेहर टू वाइफ, ऑब्लिटरी जाहिर है उन्होंने हक महर की पेमेंट उसी टाइम अदा करनी होती है।
Give the name of Umayyad Khalifa whose four sons also become Khalifa after him. Abdul Malik. Very good. Which of the following surah in the Holy Quran named after the insect? Surah Namal. Which among the four previous Khalifas of Islam had the longest region? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. ठीक है. सो ये आपके पास जो है वो पेपर था. The documentation contain compiled question from the official for the deputy career has been show the accuracy. Best of luck with your preparation. चलें जी, ये आज आपके साथ जो है वो मॉडल पेपर शुरू शेयर किए हैं. इसमें डिप्टी अकाउंटेंट का था. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एफए के जितने एग्जाम्स हो चुके हैं उनके मॉडल पेपर्स भी मैंने आज शेयर करने हैं आपके साथ. और मज़ीद जो है इसको चैनल को डेली विजिट करते रहें. इंशाल्लाह हमारा जो फ्री सेशन है वन पेपर का वो अब स्टार्ट होने लगा है.